ये एपीजीपी का कंबाइंड क्वेश्चन है। प्रोग्रेशन में अगला क्वेश्चन है ये। लेट 3 रियल नंबर्स ए बी सी बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन होती है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। फिर हमको बोला है ए प्लस 1b सी प्लस 3b इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। बी स्क्वायर और ए की जगह है ए प्लस 1 और सी प्लस 3। ये हमारे पास है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा बी स्क्वायर ए सी प्लस 3a प्लस सी प्लस 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई बेटा। फिर इसके बाद हमको बोल रखा है कि 3 नंबर ए बी सी इनका अर्थमेटिक मीन मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 3, इसकी वैल्यू है 8। यहाँ से a प्लस सी की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से रख देंगे, a प्लस सी 2b के बराबर है। तो 2b प्लस बी अपॉन 3 इज इक्वल टू 8। तो 3b बाई 3 इज इक्वल टू 8। 3 से 3 यदि कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा 8। तो हमारे पास एक वेरिएबल आ गया b की वैल्यू आ गई 8। जैसे ही हमारे पास b की वैल्यू 8 आ गई तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में अगर पुट करें तो b स्क्वायर मतलब 64 AC प्लस 3a प्लस सी प्लस 3। इक्वेशन 1 से यदि मैं लिखूं तो इक्वेशन 1 से मैं यहाँ लिख सकता हूँ a प्लस सी इज इक्वल टू 16। तो c की वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस, जो कि हम इस इक्वेशन में अब पुट कर सकते हैं। 64 माइनस 3 ये हमारे पास हो जाएगा बेटा 61। a c की वैल्यू है 16 माइनस a 3a 16 माइनस a। यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें तो 61 में से यदि 16 गए तो 45। 16a माइनस a स्क्वायर प्लस 2a, सबको अगर एक तरफ किया जाए तो a स्क्वायर माइनस 18a प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 18 के फैक्टर करें 15 और 3 में अगर इसको ब्रेक करें तो इसके फैक्टर बनेंगे a माइनस 15 a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो a की 2 वैल्यू आएंगी 15 एंड 3। तो इसने बोल रखा है कि a की वैल्यू 10 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो ये कैंसिल हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 15। a की वैल्यू 15 तो c की वैल्यू हो गई 16 माइनस 15। तो हमारे पास c हो गया 1। तो यहाँ से यदि मैं लिखूँ ए बी सी की वैल्यू तो a की वैल्यू तो हमारे पास हो गई 15, b की वैल्यू हो गई 8 और c की वैल्यू हो गई हमारे पास। अब हमको आगे देखना क्या फाइंड करना। देन द क्यूब ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी सी का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो होगा ए बी सी की पावर 1/3 और इसका भी क्यूब फाइंड करना है। क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली में हमको a इंटू बी इंटू सी फाइंड करना है। तो a इंटू बी इंटू सी हो जाएगा हमारे पास 15 इंटू 8 इंटू 1, जिसकी वैल्यू आएगी 120। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा 120।